नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई का पाठ अभ्यास करेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्ति से परिचित कराती है। આપણા જીવનમાં આપણી સુવિધાપૂર્ણ બનાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકોનું પ્રમુખ યોગદાન રહે છે। પ્રસ્તુત इकाई में એટલે કે પ્રસ્તુત પાઠમાં વિક્રમ સારાભાઈ जैसे अद्भुत व्यक्तिનો परिचय करावाय છે, जिन्होंने वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। विक्रम साराभाઈએ विज्ञान, प्रौद्योगिक એટલે કે ઉદ્યોગો, શિક્ષા, વાણિજ્ય, વ્યવસાય, પ્રબંધ વગેરે ક્ષેત્રોમાં દેશની प्रगति માટે उल्लेखनीय कार्य કર્યા छे। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। एमना जीवननी घटनाओथी प्रेरित थईने एमनुं अवलोकन, परीक्षण अने परिश्रम करीने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करी आपणे पण एक महान वैज्ञानिक बनी सकीए छीए और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं अने मानव जातिनी सारी एवं सेवा करी सकिए। अब हम पाठ देखेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक हता जे 2 वर्षना हता तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। જ્યારે એ 2 વર્ષના હતા ત્યારે રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર એ ભવિષ્યવાણી કરી હતી कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। एमणे भविष्यवाणी करी हती कि आ बाळक, आ छोकरो एक यशस्वी बनेगा एटले कि महान पुरुष बनशे। एमनी भविष्यवाणी साची पड़ी। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? शू तमे जाणो छो कि ए कौन हता? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये हता अपना वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में थयो हतो। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। एमनु परिवार एक मोटू उद्योगपति परिवार हतु। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाईना पिताजीनु नाम अंबालाल हतु अने मातानु नाम सरला देवी अने विक्रम साराभाईना 8 भाई बहन हता। बाल्यकाल से प्रतिभावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके तो अपने परिवार के साथ शिमला गई। बाल अवस्था में एक प्रतिभाव विक्रम साराभाईनो बाळपणनो एक प्रसंग याद आवे छे। तेमने बुलंद इरादा करता जोवा मळे छे। जब वह 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए। જ્યારે એ 5-6 વર્ષના
હતા ત્યારે એમના પરિવાર એટલે કે कुटुंब साथे ये शिमला गया। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। शिमला में एमना पिताजी अंबालालना नाम पर पत्रों आवता था। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। एमना पप्पा नाम पर चिट्ठी आवती હતી તે જોઈને એમને પણ વિચાર આવતો કે મારા નામ પર પણ खूब વધારે पत्र आवे। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए અને કેટલાક પત્રો પર પોતાનું નામ અને એડ્રેસ લખીને ડાકઘરમાં નાખી આવે છે। फिर क्या था અને પછી શું હતું? उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी અને પછી એમના નામ पर પણ बहु चिट्ठियों आवा लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई અને પિતાજીએ આ જોઈને બાળક વિક્રમના કામ પાછળનું ઉદ્દેશ્ય जानवा माटेनी इच्छा थई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। साची बात सांभळीने एमने हसू पण आवे छे, पण ज्यारे एमणे सफलता मेळववा माटे आ इच्छा जाणी त्यारे एमने सारू लाग्यू। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। જ્યારે એ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર વિવિધ કલાકારી કરતા અને લોકોને હસાવતા। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। एमने साहसिक कारनामा एमने प्रिय हता। गणित तथा भौतिक के प्रति उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। एमने गणित और भौतिक विज्ञान में एमने घणी इच्छा एटले के घणो रस हतो। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। एमणे मैट्रिक एटले के पहलानु एसएससी 1934 में पास करी। सन 1934-67 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की અને 1934 અને 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटरनो अभ्यास कर्यो હતો। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए અને 1937 में ये इंग्लैंड जता रहा। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ईस्वी सन 1940 में कैम्ब्रिज थी गणित और भौतिक में बीएससी ની परीक्षा आपीने पास थया। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौटे અને ત્યાર પછી બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું ત્યાર પછી ભારત આવી गया। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला અને ભારત આવ્યા પછી એમને सर सीवी रामन और डॉक्टर भाभानो साथ मळ्यो। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए અને એ રાષ્ટ્રીય स्वतंत्रता आंदोलन में एमने बहु प्रभावित थया। सन 1942 में वह मृणालिनी
स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे અને 1942 મૃણાલની स्वामीनाथन साथे एमનું विवाह એટલે કે लग्न થયા। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1967 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। एमणे अंतरिक्ष में बहु ध्यानथी रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करीने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी उपाधि प्राप्त करी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रयोग हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। ब्रह्मांड और सौरमंडल में કેટલાક जटिल प्रश्नों निराकरण में डॉक्टर विक्रम साराभाईનો हाथ है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त वह अनुकूल होगी અને એમને સુઝાવ આપ્યો કે કોસ્મિક કિરણો પર પ્રયોગ માટે હિમાલયની ઊંચી ચોટીઓ એટલે કે ઊંચો પહાડ પર સર્વાધિક उपयुक्त અને अनुकूलता ત્યાં આવશે। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की અને એટલા માટે જ ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણો માટે લેસ એક प्रयोगशाला स्थापित करी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की અને વિક્રમ સારાભાઈએ નિજી પ્રયાસો એટલે કે પોતાના પ્રયાસોથી 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित करी, जिससे वह आज जन्म संबंध रहे, जेनाथी ए आज जन्म संबंध रहा। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी અને એની સાથે જ દેશમાં વસ્ત્ર ઉદ્યોગોની તકનીકી સમસ્યાઓના હલ માટે એટલે કે નિરાકરણ માટે અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશનની આધારશિલા રાખી। ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાલા ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પરમાણુ શક્તિ, अंतरिक्ष विकरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे અને આ પ્રયોગશાળાથી ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પરમાણુ શક્તિ, અંતરિક્ષ વિકરણ, સૂર્ય, ગ્રહ, તારા, પ્લાઝ્મા, ભૌતિક અને ખગોળ पर એ कार्य करता रहा। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए અને सन 1961 में એમને परमाणु ऊर्जा आयोगना एक सदस्य बनावવામાં આવ્યા। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया અને ડૉક્ટર ભાભાના મૃત્યુ પછી પરમાણુ ઊર્જા સંસ્થાનો ભાર યુવાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના ખભા पर આવી गई। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। एमणे भारतीय अनुसंधान केंद्रનું गठबंधन કર્યું। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने અને डॉक्टर विक्रम साराभाई एना पहला अध्यक्ष बन्या। यही उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है
कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। एमना परिश्रम અને એમના પરિણામથી જ ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન અને મોસમ વિભાગ જેવા ઉપગ્રહ અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક कार्य કરી રહ્યા છે। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा वैज्ञानिक के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाઈએ એમનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત તથા વિજ્ઞાનના વિકાસમાં समर्पित कर दीधु। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। भारतना विकास माटे एमने योग्य योगदान माटे राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त पण थया हता। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। एमने 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण જેવા પુરસ્કારોથી सम्मानित કરવામાં આવ્યા। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे અને નિશસ્ત્રીકરણના સંબંધથી महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारतना प्रतिनिधि રહ્યા છે। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन सदस्य रहा था। सन 1968 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया और 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघना यूनेस्को विज्ञान विभागना अध्यक्ष बन्या અને ત્યાર પછી इंडियन जियोलॉजिकल यूनियनना प्रमुख बनाववामां આવ્યા। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1970 में वियना शांति आंतरराष्ट्रीय अणु मंचना 14मा परिषदना प्रमुख बनाववामां આવ્યા અને 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषदना उपाध्यक्ष અને विज्ञान विभागना अध्यक्ष बनाववामां આવ્યા। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तता के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। ये उच्च कोटिना वैज्ञानिक नहीं पण एक व्यस्तता એટલે કે વ્યસ્ત વ્યક્તિ તરીકે કલા, શિક્ષા, સમાજમાં એક પર્યાપ્ત સમય કાઢવા માટે એ પ્રયાસ કરતા હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद के लोक विज्ञान केंद्र व नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। एमना प्रयासों अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्था की स्थापना थई।
અને એમને જનસામાન્ય વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત થઈ અને એ કાર્ય કરવા લાગ્યા। वह 21 दिसंबर 1971 में काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा था અને 21 ડિસેમ્બર 1971 કાળી તારીખથી ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ત્રિવેન્દ્રમ લોન્ચિંગ સ્ટેશનમાં થુમ્બામાં તે કાર્ય નિરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे અને ત્યાં એક હોટલમાં રોકાયા હતા। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई અને એમનું હૃદયની ગતિ થંભી ગઈ હતી, તેથી એમનું મૃત્યુ થયું હતું। अनेक उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। आवा ज निधनथी विज्ञाનમાં નીત નિયમો એટલે કે આયામોમાં જોડવા માટે એક જીવન ચક્ર સદાના માટે થાંભી ગયું હતું। એવા મહાન પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિને સત સત નમન। तो हमारा यह पाठ पूरा हुआ और आगे देखेंगे शब्दार्थ। इरादा। इरादा शब्द का अर्थ है विचार, संकल्प। लिफाफा। लिफाफा शब्द का अर्थ है कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठियाँ, कागज, पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों એટલે કે बहुत, ज़्यादा, अधिक। लेस। लेस का अर्थ होता है सुसज्जित। अनुसंसाधन का अर्थ होता है आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, सूचक पद, किताब। अब आगे अभ्यास है, उसके प्रश्न है विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी। विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ लिखी थी कि उनके नाम पर भी उनके पिताजी जैसी ही चिट्ठियाँ आए, इसीलिए उन्होंने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ लिखी थी। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना चाहिए। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना चाहिए। इसमें वह अपना साइकिल में अपना नाम कमाना चाहते थे। वह अपनी नई नई कला लोगों को दिखाना चाहते थे। ऐसे ही इसी तरह हमें भी हमारे अंदर की जो कला है उन्हें बाहर लानी पड़ेगी। वैसे ही हमें भी ऐसा करना होगा। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई की बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। आ पाठने ध्यानथी वाँचीने विक्रम साराभाईना बाळपणनी घटनाओं विषे पोताना शब्दों में लखवानुं छे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश में अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेगा। नीचे आपेला शब्दों विद्यार्थी ने पूछवाना छे अने साचा अर्थ बोलवाना छे। प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ के निर्देशित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जे शब्दार्थ आपेला छे एमना वाक्यों में प्रयोग करवाना छे। प्रश्न नंबर 5,
दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक? क्यों? कारण सही तर्क कीजिए। टीवी જોવામાં લાભ થાય છે કે હાનિ થાય છે તે કારણો સહિત લખવાનું છે। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, कोष्टक में दिए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। જેવી રીતે નીચે ઉદાહરણમાં આપેલું છે એવી રીતે શબ્દોનો અર્થપૂર્ણ કરવાનું છે। જેમ કે ઉદાહરણમાં આપેલું છે કે ભારતીય अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो અહીંયા શબ્દ આપેલા છે એના વાક્યો બનાવવાનું છે। હવે પ્રશ્ન 2 છે, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। નીચે આપેલા શબ્દો છે એમને બહુવચનમાં વાક્યો બનાવીને લખવાના છે। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં પેરેગ્રાફ આપેલો છે એનો માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીને લખવાનો છે। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा यह चैप्टर नंबर 6 पूरा होता है और स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिख लेना। नमस्ते।